तो भाई लोग, कैसे हो? आई होप अभी तक सब जिंदा होगे और मेरी वीडियो देख रहे होगे, क्योंकि हमारे साथ ना फाइनल डेस्टिनेशन और स्क्विड गेम ना दोनों एक साथ चल रहा है इंडियंस के साथ। कैसे? किसी ने फाइनल डेस्टिनेशन देखी है? उसमें वो होता है कि जो अ, क्या बोलते हैं उसको, मौत जो होती है वो खेल खेलती है अपने साथ। किस्मत वो कह लो या मौत कह लो, या तो वो खेल खेलती है कि अलग अलग तरह के पैंतरे ढूंढती है कि एक्सीडेंटली किसी को डिलीट कर दे दुनिया से। तो ऐसे ही कुछ अपने यहाँ चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे। और स्क्विड गेम देखा है किसी ने? सीरीज देखी है? कमेंट में बताना अगर देखी है तो। जिन्होंने नहीं देखी उनको बता देता हूँ। स्क्विड गेम में होता क्या, एक गेम है, उसमें सर्वाइवल वाला गेम है। उसमें जो आखिरी तक टिक गया वो प्राइज मनी जीत गया अपने यहाँ। ऐसा फिर वहाँ पे अलग अलग गेम खिलाए जाते हैं जिसमें अलग अलग लोग एलिमिनेट होते रहते हैं। तो एलिमिनेट होने का मतलब समझ जाओ। अपने यहाँ भी ऐसे ही कुछ चल रहा है, स्क्विड गेम और ना फाइनल डेस्टिनेशन एक साथ चल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी एक रिसेंट एग्जांपल देखा मैंने। बनारस में 800 करोड़ का एक रोपवे बना है, 4 किलोमीटर तक का। और उसमें दिखाया कि ऐसे ऐसे करके लटकता हुआ जा रहा है, ऐसे करके झूल रहा है, और नीचे फ्लाईओवर है, नीचे लोग जा रहे हैं, ट्रैफिक चल रहा है। और कुछ लोग ना रुक गए देखने के लिए कि कहीं गिर ना जाए। अब कुछ लोग बोलेंगे, जो सपोर्टर है ना, वो क्या बोल रहे हैं पता है? कि अरे ये तो ट्रायल है, अभी तो ये ट्रायल करवा रहे हैं, अचानक से रोक दिया देखने के लिए कि कहीं ऐसा ऐसा झूलता तो नहीं है। अरे भाई ट्रायल कराओगे तो अब लोगों के ऊपर करोगे क्या ट्रायल तुम? सीरियसली। और जो बिहार में पुल गिर गया वो भी क्या ट्रायल था क्या? जो इतने सारे जो पुल गिर गए, गुजरात में हो गया और ये एमपी हो गया, जगह जगह पे नए नए जो पुल बने और गिर गए, वो भी ट्रायल था क्या? कितना डिपेंड करोगे और कितना डिपेंड करोगे? और अभी, हाँ, अब स्क्विड गेम पे आते हैं। स्क्विड गेम का यही चल रहा है अपना। पहले तो सुनने में आता रहा कि खाने की चीज़ें जो हो गई, वो उसकी टेस्टिंग होती रही। फिर पता चलता था कि ये वाला नहीं खाना है, वो वाला नहीं खाना है, फेल पास होता था, टेस्टिंग होती थी। तो अपन को समझ में आ जाता था कि चलो ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, दूसरा प्रोडक्ट खाएंगे। फिर उसके बाद पता चला कि एग की टेस्टिंग हुई, एक कंपनी का एग टेस्ट हुआ। तो चलो ठीक है, उसका एक फियर मॉन्गरिंग टाइप का हो गया था कि एक कंपनी का एग ख़राब हो सकता है, बाकियों का एग तो नहीं होगा। तो ठीक है, जैसे तैसे कि चलो ठीक है, उस ब्रांड का एग नहीं खा लेते हैं, दूसरे का मतलब पोल्ट्री फार्म से ला के खा लेते हैं। वो भी बात समझ में आ गई। फिर कफ सिरप का समझ में आया कि नकली कफ सिरप। तो कफ सिरप में फियर मॉन्गरिंग हो गई कि सारे के सारे ब्रांड के कफ सिरप बिकने बंद हो गए। और अभी फिर समझ में आया, अभी यार दही रिसेंटली, सीरियसली यार, मैं पता है जिम से आ रहा था और मैं हर बार दही लेके आता हूँ, मतलब मेरी खुराक ही है, मतलब दिन में दही खाता ही खाता हूँ मैं। प्रोटीन इंटेक भी पूरा करना रहता है, कैल्शियम भी चाहिए रहता है, अच्छा खासा कैल्शियम मिल जाता है उसमें। अब दही भी खाना हराम हो गया। और अमूल का दही खाता था मैं, वो भी वो वाला पाउच वाला, क्योंकि वो सस्ता आता है कप के मुकाबले। अब पता चला कि कप वाला दही सही है, और पाउच वाले में बैक्टीरिया निकला है, वो भी अच्छा खासा ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया निकला है, मोल्ड और ईस्ट करके, और भी एक और बैक्टीरिया निकला है। तो अब दही से भी फटने लगी अब तो। अब दही भी नहीं खाएं, क्या करें? अब गैया ढूंढे क्या? और खुद दूध निकालें क्या? लोकल डेयरी वालों से वैसे ही भरोसा नहीं था। वो लोग पानी के साथ पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं, और वो उसी दूध की दही भी बना लेते होंगे, क्या भरोसा उनका? बंदा करे तो करे क्या? सब्जियों में वैसे ही था, फर्टिलाइजर डाल के, और सत्यानाश करा हुआ था फल सब्जियों का भी।
तो सोचते रहे कि अब कुछ बचा नहीं है तो क्या खाएं, हवा खाएं। हवा भी तो गंदी कर रखी है इन लोगों ने, 250-300 AQI कर रखा है, तो हवा भी कैसे खाएं। अब ले दे के पानी बचा था। अब इंदौर में देख लिया लोग, बच्चे यार, 6 महीने के बच्चे यार, सीरियसली। अब क्या क्या सोच के बच्चे पैदा करोगे यार तुम। यार मैं हंस रहा हूँ लेकिन हंसी वाली बात है नहीं है, सीरियस है यार ये। लेकिन अपनी सिचुएशन पे हंसी आ रही है कि यार हम इंडिया में रह रहे हैं, पता नहीं कब तक जीवित रहेंगे कब तक नहीं। बुढ़ापा भी आएगा कि नहीं, बुढ़ापे की प्लानिंग तो कर रखे, LIC तो ले रखी है, वो पेंशन प्लान तो ले रखा है, बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं। पहले ही नहीं। ये ना अपने साथ ना ऐसा गेम टाइप का खेला जा रहा है कि कौन कब तक जिंदा रहता है। और इतनी सारी पॉपुलेशन हो गई है, 150-200 करोड़। तो अब कंट्रोल कैसे करें इसको। तो सरकार को ऐसा मेरे को लगता है समझ नहीं आ रहा होगा। एक काम करते हैं, सब चीज़ में मिलावट कर दो, सब चीज़ में गंदा कर दो, हर चीज़ गंदी कर दो। अरे पाइपलाइन फूट रही है, पाइपलाइन पाइपलाइन सड़ी पड़ी है, क्या करें। अरे सड़ने दो यार, अपने को क्या है। अपने वो पैसा आ रहा है ना रिपेयर करने का, अपन अंदर कर लेते हैं अपने। अब अपन थोड़ा ना पी रहे हैं वो वाला पानी। और वो क्या बोलते हैं, जो टॉयलेट का जो है गंदगी, वो गड्ढे में जा रहा है, वहाँ पे सेप्टिक टैंक है ही नहीं। तो वो गड्ढे से जा रहा है, गड्ढे से वो उसमें पाइपलाइन में घुस रहा है। अरे घुसने दो यार, कंप्लेंट आ रही है, अरे आन दो, क्या करना है अपने को, मारे साले में। यही तो चल रहा है। जितने भी मेरे को लगता है जितने भी गरीब पॉपुलेशन है ना, उनको गायब करने के चक्कर में है अपनी गवर्नमेंट। मरे साले। इनको कुछ पड़ी नहीं है भाई। मेरे को तो लगता है ना, एक ही सॉल्यूशन लगता है, आबादी बढ़ानी कम कर दो तुम। इनकी मेन मेन जो पावर है ना, ये गरीब पॉपुलेशन है, वो वोट बैंक है उनका। उनसे वोट बटोर लेंगे, बाद में मिलावट वाली चीज़ें खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, गंदे गंदा पानी पिलाएंगे, गंदी हवा खिलाएंगे। तो इनको भी पता है कि एक टपके का चार और पैदा हो जाएंगे। तो हमारा वोट बैंक तो बना ही हुआ है, तो सब कुछ चल ही रहा है, और इनको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़वाए रहो बस। अभी कुछ भी हो जाएगा। अभी देखना, मामला डाइवर्ट करने के लिए ना, ये लोग अभी चुनाव कहाँ हो रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं। तो बंगाल की तरफ ले जाएंगे कि बंगाल में ये हो रहा है, बांग्लादेश में ये हो रहा है। चलो वहाँ पे हो रहा है, चलो ठीक है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो। मेन सवाल तो सरकार से बनता है ना कि तुमने क्या किया इतने सालों से। अगर ये सब हो रहा है तो, हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो तुमने क्या किया रोकने के लिए। अभी हिंदुओं की बात आई तो अंकिता भंडारी का केस चल रहा है, और पब्लिक डिमांड कर रही है कि CBI जांच हो, CBI जांच हो, कुछ पता चले कि इसके पीछे मेन कौन है ऐसा करवाने वाला। लेकिन गवर्नमेंट, मेरे को पता है ये वीडियो फटने वाला नहीं है, इसलिए मैं खुल्लम खुल्ला बोल सकता हूँ। अगर मैं बड़ा यूट्यूबर होता ना, मेरी भी फट रही होती। कि कहीं इन लोग तक पहुंच गया तो UPA, ये क्या, UAPA ना लग जाए मेरे ऊपर, NSA ना लग जाए, फिर मेरे को भी जेल में मिलता था तुम लोग को। सलाखों के पीछे। या तो ये सब राजनीतिक गुंडे आके मेरे घर तोड़ देते और मेरे को बाहर निकाल के भयंकर मारते। हाँ, अभी गुंडों से याद आया, अभी एक और केस आया था दिल्ली का। एक कपल जिम चलाता था। अब वो बेचारे, उन्होंने रखा था एक हेल्पर। अब वो हेल्पर इतना हरामी, वो क्या करता था, धीरे धीरे करके ओनरशिप टाइप का, मतलब खुद खुद सेल्फ ओनर बन गया अपने आप ही। और ओनर बन के रिएक्ट करने लगा, जितने भी क्लाइंट रखता तो ओनर बन के रखता, ये सब चलने लगा। फिर उनको याद आया कि, उनको मतलब रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो कुछ गलत कर रहा है। तो उसको निकालने का सोचा उन्होंने, उसको बोला कि ठीक है हम दूसरा कोई रख लेंगे, आप जाओ। तो उतने में हो गया कलेश। अब वो लेके आ गया गुंडे, और जो मालिक है उसको ही मारने लगा, उसको ही
दबोच लिया और बाकी बाकी लोग भी ले आया, ये वो यहाँ वहाँ के ठार आर से, तो उनको भी। फिर उसके बाद पुलिस कंप्लेंट हुई होगी, तो पुलिस आई और एक बंदे को अरेस्ट किया, सिर्फ एक। और उसको भी मेरे को पता है छोड़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होगा उनका। यार पूरी फैमिली को मारे थे यार, बच्चों तक, मतलब दो लड़के थे उनके शायद, तो उनको तक मारे थे। और ये तो हो रहा है अपने यहाँ, कोई बोलने वाला तो है नहीं, कोई भी आके कभी भी पेल के चला जा रहा है यार। अब जो ओनर थे वो भी तो हिंदू ही थे, तो हिंदू खतरे में है, तो हिंदू सबसे ज़्यादा किससे खतरे में है? ये मार खाने वाला भी हिंदू, मारने वाला भी हिंदू, और जो करप्शन करते हैं वो भी तो मेजॉरिटी हिंदू ही है। और इन ये लोग लड़वा किसके नाम पे रहे हैं? लैंग्वेज के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। और खतरा किससे दिखा रहे हैं? आ, दूसरे धर्म वालों से। तो ये सोचने वाली बात नहीं है। अभी सच में ना, मैं मतलब जिम से आ रहा था, और क्योंकि दूध तो मैं ये क्या बोलते हैं, अमूल का ही लेता हूँ। ये देखो, ये ये वाला, क्योंकि मेरे को डेयरी वालों पे भरोसा है नहीं। मैं अब लगभग 6 साल से यही यही दूध ले रहा हूँ, क्योंकि ये टेस्ट में भी पास हुआ था। और अमूल बहुत पुरानी कंपनी है यार, इनके प्रोडक्ट मैं कब से यूज़ कर रहा हूँ। और दही से भी मेरे को भरोसा था, लेकिन यार पता नहीं, अब अगर लूँगा तो कप वाली लूँगा, अगर लिया तो। वैसे यहाँ मिलता नहीं है कप वाला, दूर जाना पड़ेगा। हो, यही दिक्कत है यार। अब कोई हेल्दी रहना चाहे तो कैसे रहे मतलब। चलो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। शुभ रात्रि, शबा खैर, गुड नाइट।